बड़ी साहब, मैं आपको मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरीम नवाज साहब का एक शार्ट सुनवाता हूँ, फिर आपका कमेंट लेता हूँ। सुनाइएगा। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है। आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। जी भट्टी साहब, वो कह रहे हैं जी कि उधर कोई मंसूबे नहीं है और यहाँ पे मियाँ साहब जो है वो अभी कहते 15 मंसूबे भी गिनवा दें हमें, तो 15 तो मेरा नहीं ख्याल करते, कह तो वो ठीक ही नहीं है, कीड़े वो की होया तो अच्छा काजी साहब ये किसके बारे में बात कर रही है मोहतरमा? मेरे ख्याल में KPK की तरफ इशारा था ना, 15 साल से तो गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं कोई अच्छा बिलावल भुट्टो, सॉरी बिलावल भुट्टो साहब भी तो है ना। तो ये तो गालबन बिलावल मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मदार पर गई थी। हाँ गई थी, तकरीर तो भी की थी। आसफ अली जरदारी और बिलावल साहब इनके घर आए थे, कोलिशन गवर्नमेंट थी। और दूसरा आपकी इतला के लिए अर्ज है 2022 में तो ये तो असम्बलियों को खलाई मखलूक कह रहे थे, ये रिजाइन देना चाह रहे थे। ये स्ट्रेटेजी तो अदम एतमाद की, इलेक्शन है ना, इलेक्शन की लड़ाई है। आसफ अली जरदारी साहब की थी, तो उनके साथ मिलकर हुकूमत, ये देखें ये सिंध में बैठे हैं। अगर वो इतने ही बुरे थे बिलावल साहब, अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही उसने काम ही नहीं था किया, तो आपने उनसे इत्तेहाद क्यों किया और एक पॉपुलर जमात को ख़त्म क्यों किया? इसका जवाब आप मुझे दें। अब बड़ी साहब, अब ये तो कन्वीनियंस की बात है ना। उस वक्त जो है पहले कह रहे थे पेट फाड़ेंगे, पेट फाड़ते रहे एक दूसरे का, यहाँ पे एक शामियाना लगा के बैठ गए थे। ये वजह क्या हुई कि जब आपने मिल के एक तरीके इंसाफ को गिराया और उसके साथ 14 जमातें मिलाई, अब कह रही हैं कि पंजाब सुनता ही नहीं नवाज शरीफ के बारे में। तो जब आसफ अली जरदारी ने कहा था नवाज शरीफ धरती के नसूर है, उसके बाद सुलह क्यों की, मुझे ये बताएं। और अब ये तो वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। आपकी असेसमेंट क्या है? मेरी असेसमेंट ये है कि ये बेसिकली ये बाबर करवाने की कोशिश की जा रही है कि इनकी लड़ाई बड़ी जैनून है। ये कोई जैनून शैनून लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन ही होनी है, जिसका इशारा आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने कर दिया है। ठीक है, मौज करें अभी जब तक आपके हाथ में ये सब कुछ है। साहब आप जैसे दानिश्वर और गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं कि ज़्यादा उम्मीदवार आज़ाद जीतेंगे। इन्होंने कल को अगर नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी ने मिल के यहाँ 15, 16, 17, 18 जमातें मिल के बनाई, तो फिर ये बयान कहाँ जाएगा इनका? फिर ये स्टैंड इनको यही होंगे वो। अभी तो जो अली दोनों तकरीर, ये गालवन बिलावल और मरियम साहब हैं। अगर मेरी आईसाइट ठीक है तो बिल्कुल आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। कौन है ये इस वक्त? जी बिल्कुल वही है। नहीं मतलब मरियम साहबा ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? भाई ब्लू नजर आ रहा है आपको। और बिलावल साहब ने रेड क्या है? तो इन्हें वैसे पंजाब पे आने पे इतराज नहीं करना चाहिए। देखे पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भट्टो ने लाहौर में बनाई थी। बिलावल भट्टो का हक है कि नहीं हक आप समझती है कैंपेन चलाने का? नहीं उसमें नहीं, वो उन्होंने ये राय दी है कि पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब पर तनकीद नहीं सुनता। अच्छा पंजाब इस वक्त भट्टी साहब मैं अर्ज करता हूँ, लाहौर दुनिया के 3 गंदे तरीन शहरों में आ गया। कैसे? इसमें LDA का हाथ था, वो किसके नीचे थी? ये कब्जा ग्रुप के हाथ में आपने जो दिया, और ये जो आपने ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बनाई, उससे दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर गंदा तरीन शहर बन गया। तो तनकीद क्यों नहीं हो सकती? मैं नून लीग एक बड़ी जमात है, मैं आज भी तस्लीम करता हूं, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कादी साहब अता तारड़ साहब ने इनके लिए बड़ा बोल्ड बोले, नून लीग के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए। क्या बोला? कि जी मरियम नवाज, उन्होंने कहा कि ये ओन चौधरी के बारे में बड़ा ही सख्त ड्रग की बात की। लेकिन अब नून लीग इतनी कमजोर हो गई है कि ओन चौधरी को टिकट देने पे मजबूर हो गई। और हाफिज, क्या नाम थे हमारे दोस्त थे बड़े प्यारे, वो जो उनके कैंडिडेट थे, उसको विड्रा कर लिया। भट्टी साहब देखे ना, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला पसंद आ जाए तो इज्जत माब जज साहब हो जाते हैं, वरना आप जो है चढ़ भी दौड़ते हैं। मैंने अता तारड़ साहब ने जो ओन चौधरी के बारे में कहा था ना, वो सुना था। मुस्लिम लीग नून के पास अब इतनी सकत भी नहीं रही कि लाहौर में 13 MNA के कैंडिडेट खड़े करे, 2 इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए अपने। क्या वजह ये? मेरे ख्याल में इस्तेकाम को दिए ना। नहीं, ओन चौधरी का तो ना वोट बैंक है, ना नवाज शरीफ के साथ रहे, उनको छोड़ दिया। और अब भी वो हैं इस्तेकाम पार्टी के कैंडिडेट, तस्वीर नवाज शरीफ के साथ लगाइए, साथ ही तारड़। वो मैंने बल्कि वो पंफलेट देखा है, या क्या होता है प्ले कार्ड, अता तारड़ कह रहे ओए मैं नहीं मनशाद निशूत लेनी, पता नहीं किसको कह रहे थे, मुझे नहीं पता लेनी, मनशाद निशूत नहीं लेनी। मुझे लगा कि वो बोल रही है, कई दफा खामोश तस्वीरें भी बोलती हैं।
आप ये बात मजाक समझ रहे हैं, आपने सियासत नहीं की ज्यादा। नहीं, मैं सियासत नहीं करता भट्टी साहब, लेकिन सवाल ये ज्यादती करते हैं। ये देखिए अता तारड़ ने बहुत हिम्मत की, अब उनके मुकाबले पे बिलावल साहब हैं। अब क्या मरियम नवाज साहबा अता तारड़ साहब को वोट देंगे? माजी के शॉट सुन लेते हैं आपकी बात कल चला। अच्छा नहीं, अब टाइम नहीं है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये क्या कहते हैं, मगर सवाल ये है कि जब सियासत नज़रियात से आरी हो जाए और मफादात और मालियात के गिर्द घूमे तो फिर रोज़ ज़बानें बदलती हैं, रवैये भी बदलते हैं और लोग खजल और ख्वार भी होते हैं, जिस तरीके से इस मुल्क के ज़्यादातर लोग हो रहे हैं। उम्मीद और दुआ के साथ कोई अच्छा दिन तुलू होगा। आप पता नहीं अकबर एस बाबर साहब इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे या कौन बदलेगा, एक उम्मीद रखते हैं। बड़ी साहब, मैं आपको मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरीम नवाज साहब का एक शार्ट सुनवाता हूँ, फिर आपका कमेंट लेता हूँ, सुनाइएगा। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है। आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। जी भट्टी साहब, वो कह रहे हैं जी कि उधर कोई मंसूबे नहीं है और यहाँ पे मियाँ साहब जो है वो अभी कहते 15 मनसूबे भी गिनवा दे हमें, तो 15 तो मेरा नहीं ख्याल करते, कह तो वो ठीक ही नहीं है, कीड़े वो की होया तो अच्छा काजी साहब ये किसके बारे में बात कर रही है मोहतरमा? मेरे ख्याल में KPK की तरफ इशारा था ना, 15 साल से तो गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं कोई। अच्छा बिलावल भुट्टो, सॉरी बिलावल भुट्टो साहब भी तो है ना। तो ये तो गालबन बिलावल मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मदार पर गई थी, हाँ गई थी, तकरीर तो भी की थी। आसफ अली जरदारी और बिलावल साहब इनके घर आए थे, कोलिशन गवर्नमेंट थी। और दूसरा आपकी इतला के लिए अर्ज़ है 2022 में तो ये तो असम्बलियों को खलाई मखलूक कह रहे थे, ये रिजाइन देना चाह रहे थे। ये स्ट्रेटेजी तो अदम एतमाद की, इलेक्शन है ना, इलेक्शन की लड़ाई है, आसफ अली जरदारी साहब की थी, तो उनके साथ मिलकर हुकूमत। ये देखें ये सिंध में बैठे हैं, अगर वो इतने ही बुरे थे बिलावल साहब, अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही उसने काम ही नहीं था किया, तो आपने उनसे इत्तेहाद क्यों किया और एक पॉपुलर जमात को ख़त्म क्यों किया? इसका जवाब आप मुझे दें। अब बड़ी साहब, अब ये तो कन्वीनियंस की बात है ना। उस वक्त जो है पहले कह रहे थे पेट फाड़ेंगे, पेट फाड़ते रहे एक दूसरे का, यहाँ पे एक शामियाना लगा के बैठ गए थे। ये वजह क्या हुई कि जब आपने मिल के एक तरीके इंसाफ को गिराया और उसके साथ 14 जमातें मिलाई, अब कह रही हैं कि पंजाब सुनता ही नहीं नवाज शरीफ के बारे में। तो जब आसफ अली जरदारी ने कहा था नवाज शरीफ धरती के नसूर है, उसके बाद सुलह क्यों की, मुझे ये बताएं। और अब ये तो वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। आपकी असेसमेंट क्या है? मेरी असेसमेंट ये है कि ये बेसिकली ये बाबर करवाने की कोशिश की जा रही है कि इनकी लड़ाई बड़ी जैनून है। ये कोई जैनून शैनून लड़ाई नहीं है, यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन ही होनी है, जिसका इशारा आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने कर दिया है। ठीक है, मौज करें अभी जब तक आपके हाथ में ये सब कुछ है। साहब आप जैसे दानिश्वर और गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं कि ज़्यादा उम्मीदवार आज़ाद जीतेंगे। इन्होंने कल को अगर नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी ने मिल के यहाँ 15, 16, 17, 18 जमातें मिल के बनाई, तो फिर ये बयान कहाँ जाएगा इनका? फिर ये स्टैंड जी इनको यही होंगे वो। अभी तो जो अली दोनों तकरीर, ये गालवन बिलावल और मरियम साहब हैं, अगर मेरी आईसाइट ठीक है तो जी बिल्कुल आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। कौन है ये इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल वही है। नहीं मतलब मरियम साहबा ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? भाई ब्लू नजर आ रहा है आपको, और बिलावल साहब माशाल्लाह रेड क्या है? तो इन्हें वैसे पंजाब पे आने पे इतराज नहीं करना चाहिए। देखे पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भट्टो ने लाहौर में बनाई थी, बिलावल भट्टो का हक है कि नहीं हक आप समझती है कैंपेन चलाने का? नहीं उसमें नहीं, वो उन्होंने ये राय दी है कि पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब पर तनकीद नहीं सुनता। अच्छा पंजाब इस वक्त भट्टी साहब मैं अर्ज करता हूँ, लाहौर दुनिया के 3 गंदे तरीन शहरों में आ गया कैसे? इसमें LDA का हाथ था, वो किसके नीचे थी? ये कब्जा ग्रुप के हाथ में आपने जो दिया और ये जो आपने ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बनाई, उससे दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर गंदा तरीन शहर बन गया। तो तनकीद क्यों नहीं हो सकती? मैं नून लीग एक बड़ी जमात है, मैं आज भी तस्लीम करता हूं, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कादी साहब अता तारड़ साहब ने इनके लिए बड़ा बोल्ड बोले, नून लीग के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए। क्या बोला कि जी मरियम नवाज, उन्होंने कहा कि ये ओन चौधरी के बारे में बड़ा ही सख्त ड्रग की बात की। लेकिन अब नून लीग इतनी कमजोर हो गई है कि ओन चौधरी को टिकट देने पे मजबूर हो गई, और हाफिज क्या नाम थे हमारे दोस्त थे बड़े प्यारे, वो जो उनके कैंडिडेट थे, उसको विड्रा कर लिया। भट्टी साहब देखे ना, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला पसंद आ जाए तो इज्जत माब जज साहब हो जाते हैं।
वरना आप जो है कई सब चढ़ भी दौड़ते हैं। मैंने अता तारड़ साहब ने जो ओन चौधरी के बारे में कहा था ना, वो सुना था। मुस्लिम लीग नून के पास अब इतनी शक्कत भी नहीं रही कि लाहौर में 13 MNA के कैंडिडेट खड़े करे, 2 इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए अपने। क्या वजह ये? मेरे ख्याल में वो इस्तेकाम को दिए ना। नहीं, ओन चौधरी का तो ना वोट बैंक है, ना नवाज शरीफ के साथ रहे, उनको छोड़ दिया। और अब भी वो हैं इस्तेकाम पार्टी के कैंडिडेट, तस्वीर नवाज शरीफ के साथ लगाइए, साथ ही तारड़। वो मैंने बल्कि वो पंफलेट देखा है, या क्या होता है प्ले कार्ड, अता तारड़ कह रहे ओए मैं नहीं मनशाद निशूत ले ली, पता नहीं किसको कह रहे थे, मुझे नहीं पता। नहीं लेनी मनशाद निशूत नहीं लेनी, मुझे लगा कि वो बोल रही है। कई दफ़ा खामोश तस्वीरें भी बोलती हैं। आप ये बात मजाक समझ रहे हैं, आपने सियासत नहीं की ज़्यादा। नहीं, मैं सियासत नहीं करता बड्डी साहब, लेकिन सवाल ये ज्यादती करते हैं। ये देखिए, अता तारड़ ने बहुत हिम्मत की, अब उनके मुकाबले पे बिलावल साहब हैं। अब क्या मरियम नवाज साहबा अता तारड़ साहब को वोट देंगे? माजी के शॉट सुन लेते हैं आपकी बात कल चला। अच्छा नहीं, अब टाइम नहीं है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये क्या कहते हैं, मगर सवाल ये है कि जब सियासत नज़रियात से आरी हो जाए और मफादात और मालियात के गिर्द घूमे, तो फिर रोज़ ज़बानें बदलती हैं, रवैये भी बदलते हैं और लोग खजल और ख्वार भी होते हैं, जिस तरीके से इस मुल्क के ज़्यादातर लोग हो रहे हैं। उम्मीद और दुआ के साथ कोई अच्छा दिन तुलू होगा। आप पता नहीं अकबर एस बाबर साहब इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे या कौन बदलेगा, एक उम्मीद रखते